हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जो इन्वर्टर है उसके ट्रांसफार्मर के लॉसेज से परेशान हैं। तो फ्रेंड, आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आपको एक ऐसा इन्वर्टर मिले जिसमें पेवर कॉपर का ट्रांसफार्मर हो और जिसमें लॉसेज कम से कम हो। जो फ्रेंड मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो कहता है कि अगर मेरा जो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम वो देता है 600 650 से 700 वाट के बीच एनर्जी देता है, और उसमें से बाकी की 150 से 150 वाट के समथिंग एनर्जी लगभग लॉसेज हो जाती है, और केवल मुझे 550 वाट के समथिंग एनर्जी आउटपुट में मिल पाती है। तो फ्रेंड, इतना ज़्यादा लॉसेज होता है इन्वर्टर में। यदि आपको इन लॉसेज से बचना है तो आपको पेवर कॉपर वाइंडिंग में आपको इन्वर्टर, ऐसा इन्वर्टर लेना है जिसका पेवर कॉपर वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर हो, साथ ही उसकी कोर भी अच्छी क्वालिटी की हो और साथ में लिमिटेड कोर हो, जिससे कि जो ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेज है जो कि कॉपर लॉस होते हैं वो कॉपर वाइंडिंग से कम होते हैं, I2R लॉस। और यदि फ्रेंड हम बात करें कि कोर लॉसेज की, तो कोर में CRGO का यूज़ करें, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। इससे कोर लॉसेज कम होते हैं, जो कि जैसे हम मान सकते हैं स्ट्रेसिस लॉसेज। और यदि आपको एडी करंट लॉसेज कम करने तो आपकी जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो लिमिटेड होनी चाहिए। तो फ्रेंड, आज ऐसे ही कुछ इन्वर्टर के बारे में बात करेंगे जो कि पेवर कॉपर वाइंडिंग में आते हैं, जिनमें CRGO का यूज़ किया गया है और जिनकी कोर भी लिमिटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। बट फ्रेंड, जो ऐसे इन्वर्टर होंगे इनका प्राइस भी अदर इन्वर्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें कोई कॉपर वाइंडिंग में एक ऐसा इन्वर्टर बताइए जिसमें कि कॉपर लॉसेज या पूरे इन्वर्टर में लॉसेज कम से कम हो। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं आशा पावर के रोवर सीरीज़ की कि क्या क्या इसमें स्पेशल फीचर दिए गए हैं जिसके कारण इसका प्राइस भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो देखिए फ्रेंड, सारे इन्वर्टर की बात करेंगे इस सीरीज़ के। तो पहले फीचर देख लेते हैं कि 2 साल की वारंटी आ रही है इस इन्वर्टर पर, साथ ही स्टैंड बाई ग्रिड पावर कंजप्शन। यदि फ्रेंड अगर आपने ग्रिड कनेक्ट कर रखी है आपके इन्वर्टर से और उस टाइम सोलर उपलब्ध है तो फ्रेंड ग्रिड से बिल्कुल 0 पावर लेगा, 1% भी पावर नहीं लेगा आपका इन्वर्टर। क्योंकि बहुत सारे इन्वर्टर देखे हमने, अगर ग्रिड और सोलर दोनों से कनेक्ट रहता है तो सोलर से भी पावर लेता है और ग्रिड से भी पावर कंज्यूम करता रहता है, बैकग्राउंड में हमें पता नहीं चलता। दूसरी चीज़ है कि जो ये रोवर सीरीज है इसमें मल्टी स्टेज स्मार्ट चार्जिंग दी गई है। जैसा कि आप जानते हो सभी इन्वर्टर में आजकल स्मार्ट चार्जिंग दे रहे हैं, जिसमें कि 3-4 स्टेज में बैटरी चार्ज होती है, जैसे बल्क, ऑब्जर्वेशन, फ्लोट एंड। और यहाँ पे नॉइज़ फ्री पेवर DSP साइन वेव आउटपुट। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो इन्वर्टर है इसमें पेवर साइन वेव आपको आउटपुट मिलेगा, कोई भी हमिंग साउंड नहीं आएगा इन्वर्टर में। बहुत सारे पुराने इन्वर्टर होते हैं जिसमें देखा होगा आपने मॉडिफाइड साइन वेव होते हैं, उनमें थोड़ा हमिंग नॉइस आता रहता है इन्वर्टर से। तो इसमें कोई भी दिक्कत, बिल्कुल साइलेंटली काम करेगा इन्वर्टर आपका। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड इसमें CRGO की लिमिटेड कॉपर ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया। देखिए यहाँ पर CRGO का फ़ायदा क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। तो इस मटेरियल की यदि हम ट्रांसफार्मर की कोर बनाते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेस लॉसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। यदि हम बात करें कि लेमिनेटेड कोर भी लेमिनेटेड की गई, इसका फ़ायदा क्या है, जो फ्रंट ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉसेज होते हैं वो भी बहुत ही कम हो जाते हैं। और कॉपर वाइंडिंग का फ़ायदा क्या है कि ये जो I2R लॉस होते हैं, मतलब कि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और जो उसमें फ्लो होने वाले करंट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रेंड यदि आप कॉपर का यूज़ करोगे ट्रांसफार्मर में तो जो उसकी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा, तो I2R लॉसेज भी बहुत ही कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड, ये कंपनी क्लेम करती है कि जो उसका ट्रांसफार्मर है वो मार्केट में सबसे बेस्ट क्वालिटी का है प्रेजेंट में, और इसमें लॉसेज बहुत ही कम है। यदि हम बात करें कि यहाँ पर डिस्प्ले है मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, जिसमें कि आप वोल्टेज, एम्पियर, बैटरी के वोल्टेज, सोलर से आने वाले वोल्टेज, सोलर से आने वाले एम्पियर सब कुछ देख सकते हो। यदि हम नो लोड पावर कंजप्शन की बात करें तो फ्रेंड इन्होंने क्लेम किया है कि जो 0.7 प्लस माइनस 0.3 मतलब कि 1 एम्पियर से यहाँ पे 0.4 एम्पियर से 0.1 एम्पियर से भी कम करंट होगा, कि बहुत ही कम पावर कंजप्शन इन्होंने बताया। जबकि नॉर्मल हम इन्वर्टर की बात करते हैं किसी भी इन्वर्टर की तो वहाँ पे पावर कंजप्शन होता है 15 से 20 वाट नो लोड पे, बट इन्होंने बताया कि 0.4 एम्पियर के समथिंग पावर कंजप्शन होगा। और जो ग्रिड चार्जिंग है इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, बेसिकली होता क्या है कि आपने सोलर इन्वर्टर भी लगा लिया आपके घर पर,
अब आपने दिन भर सोलर से एनर्जी की बचत कर लिया, सेविंग कर लिया आपने। अब शाम को जैसे ही क्या होगा, जैसे ही सोलर जाएगा तो आपका इन्वर्टर ग्रिड से पावर लेना स्टार्ट कर देगा और जो दिन भर में आपने एनर्जी बचाई थी वो सब बराबर हो जाती है। तो इसके लिए सभी कंपनियां प्रयास कर रही है कि ग्रिड चार्जिंग को हम ऑफ कर दें। इससे क्या होता है कि आपकी जो बैटरी है इन्वर्टर की वो केवल सोलर से चार्ज होगी, ग्रिड से कभी चार्ज नहीं होगी। यदि आपने ग्रिड चार्जिंग को ऑफ कर रखा है तो ग्रिड से बिल्कुल भी बैटरी चार्ज नहीं होगी। और यहाँ पे सर्ज प्रोटेक्शन भी दी गई है। अब यहाँ पे हम जो रोवर सीरीज़ के सारे इन्वर्टर है उनके फ्यूचर और प्राइस सभी की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला इन्वर्टर है इन्होंने लॉन्च किया है ये है सोलर एमपीपीटी पीसीयू रोवर 2500 LV। मतलब कि लो VOC की इतनी ज़्यादा नहीं होगी। देखिए 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, 2.5 kVA का है, जिसमें कि 50 एम्पियर का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर का यूज़ किया गया है और ये 200 वाट तक के सोलर पैनल सपोर्ट करता है। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है जिसकी VOC 140 वोल्ट है और 2000 वाट तक के पैनल लगा सकते हो। और कंपनी क्लेम करती है इसका पावर फैक्टर 0.8 तक रहेगा और इस पर आप 2000 वाट तक का लोड चला सकते हो। इसका प्राइस है 29,999। प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आप ट्राई कर सकते हो। आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है इसलिए इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया है। अब हम बात करते हैं सोलर एमपीपीटी पीसीयू रोवर 2500 HV। तो यहाँ पे जो VOC होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। सेम इन्वर्टर है, 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, 2.5 kVA का 50 एम्पियर का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ किया गया है, 2000 वाट तक के पैनल सपोर्ट करता है। इसकी VOC देखिए उसकी 140 थी, इसकी 165 कर दी है। तो यहाँ पे पैनल सपोर्ट भी इसका बढ़ गया है। देखिए VOC बढ़ने से क्या होता है कि करंट कम हो जाता है। तो करंट कम हो जाता है तो 50 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है तो ज़्यादा पैनल सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए मैक्सिमम पैनल सपोर्ट 200 वाट है, VOC 165। देखिए अगर VOC 120 वोल्ट से कम है तो 2000 वाट तक के पैनल सपोर्ट करेगा। यदि आपने 24 वोल्ट के 3 पैनल सीरीज में लगा दिए तब ये 2500 वाट तक के पैनल भी सपोर्ट कर लेगा। तो यही फ़ायदा है कि ज़्यादा VOC होगी तो करंट कम हो जाएगा, तो फिर हम ज़्यादा पैनल लगा सकते हैं और वो लोड वही चलेगा, 2000 वाट तक का लोड चलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इन्वर्टर है सोलर एमपीपीटी पीसीयू रोवर 3000, जो कि 36 वोल्ट का है। 3 बैटरी लगानी है आपको इसमें सीरीज में और 165 वोल्ट इसकी VOC है। मैक्सिमम पैनल सपोर्ट 2500 वाट है और इस पर इसका पावर फैक्टर भी 0.8 है। 3000 VA का इन्वर्टर है और 2400 वाट तक का लोड आप इस पर चला सकते हो। 60 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर इसमें यूज़ किया गया है और 3000 VA का इन्वर्टर है। इसका प्राइस है 39,500 रुपये। नेक्स्ट इन्वर्टर है रोवर PCU 5048 वोल्ट। मतलब 4 बैटरी लगानी है आपको इस इन्वर्टर पर और आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है ये भी अभी करंट में। 48 वोल्ट है, मतलब कि 4 बैटरी सीरीज में लगानी है। 5 kVA का है, 60 एम्पियर का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर इसमें यूज़ किया गया है और 3500 वाट के सोलर पैनल ये आराम से सपोर्ट कर लेता है। इसकी VOC है 185 वोल्ट और यहाँ पे मैक्सिमम पैनल सपोर्ट है। 3 पैनल आप सीरीज में लगा सकते हो 24 वोल्ट के इस पर। और यहाँ पे दिया भी गया है यदि आपकी पैनल की VOC 185 से कम 185 वोल्ट से कम है तो 3500 वाट तक की पैनल सपोर्ट करेगा और यदि 120 वोल्ट से कम है तो 3500 वाट तक के पैनल सपोर्ट करेगा और 120 वोल्ट से ज़्यादा है तो 4000 वाट तक के पैनल ये सपोर्ट करेगा। और इस इन्वर्टर पर आप लगभग 4000 वाट तक का लोड चला सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, ये था आज का वीडियो।